सीजेपी के प्रदर्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की वापसी हो गई है, खासकर उन राज्यों में, उन छात्रों में जो डर रहे थे। लेकिन सोचिए, दो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कर्नाटक में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है एबीपी का, सबके हाथ में भगवा है। यहाँ तक कि यूजीसी रोल बैक के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ जनरल कैटेगरी में खासकर राजस्थान में प्रदर्शन चल रहा है, उनके हाथ में भी भगवा है, तिरंगा नहीं है। और ये लोग राष्ट्रवादी होने का दम भरते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लोग आरक्षण के खिलाफ और यूजीसी रोल बैक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है, लेकिन किसी के हाथ में तिरंगा नहीं है, सबके हाथ में भगवा झंडा है। एक बात। दूसरी बात है कि इन खबरों को मीडिया कवर कर रहा है। अब आते हैं कर्नाटक में खड़गे, प्रियांक खड़गे जो गृह मंत्री हैं और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उन दोनों ने बकायदा छात्रों से बाहर निकलकर जमीन पर बैठकर बातचीत की। क्या ये बीजेपी नेता से, मुख्यमंत्री से आप उम्मीद कर सकते हैं और गृह मंत्री से? एक महीने तक दिल्ली में धरना चला था कॉकरोच जनता पार्टी। नोएडा से दिल्ली की दूरी मुश्किल से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर है। वहां कोई टेलीविजन अखबार का पत्रकार नहीं आया। उसके बाद भी ये आंदोलन चला, सफल भी हुआ और लाठीचार्ज भी। छात्रों ने इसकी सफलता छात्रों की है, जेनजी की है, युवाओं की है। सोशल मीडिया पर लोगों ने खबरें दिखाई, लेकिन छात्र ऑलरेडी इंस्टा पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं। लेकिन नोएडा की मीडिया उनके खिलाफ खबरें चला रही थी। ये लोग पाकिस्तान फंडेड हैं, ये लोग अफगानिस्तान फंडेड हैं, ये लोग अमेरिका के फंडेड हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते हैं। इस तरह की खबरें चलाई गई, बदनाम किया गया, तमाम कोशिशें की गई। लेकिन इस बार मर्ज बड़ा था। इस देश में लगभग 25 करोड़ ऐसे युवा हैं, जिसमें से 15 करोड़ के करीब SC ST OBC युवा हैं, किसान अल्पसंख्यक युवा हैं, जो स्कूल कॉलेज गए हैं, जिनकी पैदाइश जो है 90 के बाद हुई है, और वो अब लगभग 90 के हिसाब से देखें तो 34-35 साल के हो गए हैं। जिनका जन्म 2000 के आसपास हुआ है वो भी 26 साल के हो गए हैं। इनफैक्ट जो 14 में जिनका जन्म हुआ है वो भी 12 साल के हो गए हैं, जिनको अल्फा कहते हैं। तो जो 90 में पैदा हुए जेन जी, वो 35 साल के लगभग हैं। 26 साल और 10 साल 36 साल हैं। तो ये जो सोचिए कि अब युवा जो हैं वो किसी भी कीमत पर नौकरी, 35-36 साल की युवा नौकरी चाहेंगे। जो 2000 में पैदा हुए हैं वो भी 26 साल के हैं, वो भी नौकरी चाहते हैं। तो वो इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और बीजेपी का तरीका आपको पता है, लेकिन टीवी अखबार उनको नहीं दिखाता था। अभिजीत दीपके बहुजन समाज से, उन्होंने अमेरिका से आकर आंदोलन शुरू किया। उसके बाद अब 3 या 4 राज्यों में अपोजिशन की सरकार है। कर्नाटक में अपोजिशन की सरकार है, कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन है, मीडिया खबर दिखा रही है, अच्छी बात है। कर्नाटक वाले एबीपी को नहीं कहा जा रहा है विदेश फंडिंग है, कहाँ की फंडिंग है। उसके बाद झारखंड में कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार है, जेएमएम की, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो वहां सरकार एक खबर दिखा रही है, मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं, खड़गे भी बात कर रहे हैं, टीवी अखबार खबर भी दिखा रही है, जनरल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सोचिए कि इसी देश में नोएडा में प्रदर्शन हुआ, नहीं दिखा। तो मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि जैसे ही इस देश में कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बन जाए और सरकार आरएसएस बीजेपी की ना हो, तो पत्रकार क्रिमिनल हो जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। नहीं भरोसा है तो लालू यादव का कितनी आलोचना हुई है, आप गूगल सर्च करके देखिए। उनको क्या क्या नहीं कहा गया, टीवी पर मजाक बनाना, पत्रकार ह्यूमिलिएट करना, जबकि वो लगातार पत्रकारों से बात करते थे। तब इतनी टीवी अखबार को लेकर जागरूकता नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। तो तमाम दलित पिछड़ों के दिमाग में भर दिया गया कि लालू यादव भ्रष्ट हैं, जबकि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। जगदेव बाबू हो, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, जब दलित पिछड़ा कम पढ़ा लिखा था तब इन लोगों को बदनाम किया गया। तो सोचिए, जैसे ही कोई आदिवासी दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही मीडिया क्रिमिनल बन जाता है, बदनाम किया जाता है। अभी हेमंत सोरेन रोज बयान दे रहे हैं, आज भी उन्होंने 4 मिनट का वीडियो डाला है कि हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, वहां के जेपीएससी के अध्यक्ष को हटा दिया गया है, जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। छात्र भी नहीं कह रहे किसका इस्तीफा लेना है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं क्या? तो यहाँ प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाए, गृह मंत्री। कोई लाठीचार्ज हुआ? तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। सोचिए, जबकि वहां छात्र नहीं है, बहुत संख्या नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, उसके बाद भी मुट्ठी भर जो छात्र है, जितने भी छात्र हैं, 1000, 10,000, 5,000 जो भी छात्र हैं। अच्छा, सारे सवर्ण पत्रकार भी वहां पहुंच गए हैं जो कांग्रेस कवर करते हैं, क्योंकि उनको बैलेंस दिखना है। अरे हेमंत सरकार क्या उनको लाठी मार रही है? हेमंत सरकार ने क्या धरना नहीं देने दिया?
खड़गे बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बात कर रहे हैं, तो यही पत्रकार सारे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बारे में क्या क्या कहते थे बताइए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, बिकी हुई मीडिया नहीं है। अगर बिकी हुई मीडिया होती तो हेमंत सोरेन भी खरीद सकते हैं। ये मीडिया जो है वो जातिवादी मीडिया है। मीडिया में 90-95% लोग एक ही जाति और समुदाय के हैं और वो नहीं चाहते कि इस देश में दलित पिछड़ों का आरक्षण रहे, इस देश में दलित पिछड़ा कोई जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, शर्त यह है कि वो आरएसएस और बीजेपी का ना हो। लेकिन आरएसएस और बीजेपी वाले को भी अब बकसने के मूड में नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, मोहन यादव के वो जमीन उमीन का खेल चल रहा है, तो धीरे धीरे ही सही महीन तरीके से तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मीडिया का एक जातीय स्वरूप है। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक लीडरशिप वाली सपा ने क्या किया, स्कूल कॉलेज की राजनीति की। बसपा ने क्या किया, सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज की राजनीति की। तो जब भी दलित पिछड़ा किसान आदिवासी जो रीजनल पार्टियां हैं, खासकर जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे जेएमएम हो, ये लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। ये लोग सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, स्कूल अस्पताल पढ़ाई की। तो इसको टीवी अखबार वाला क्या कहेगा, ये जातिवादी हैं। मतलब सोचिए, इस देश में शादी ब्याह जाति देखकर होता है। जाति देखकर सारा शोषण हुआ, धर्म देखकर हुआ। तो दलित भी हिंदू था, बाबा साहेब भी तो हिंदू थे, बाद में बौद्ध धर्म बने और ये कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट भी हिंदू है। तो इस देश में सारा जो शोषण हुआ है, सारा जो गैर बराबरी है, वो जाति देखकर है। धर्म के नाम पर तो अभी खेल शुरू हुआ है 10-12 साल से, वो भी इसलिए क्योंकि, और सोचिए अभी भी ये जो तमाम करनी सेना और ये जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, वो भी सी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं जिसमें 90% हिंदू हैं, शेड्यूल कास्ट आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। यूजीसी किस गाइडलाइंस किसके लिए बनाया गया था, दलित पिछड़े हिंदुओं के लिए। आज जनरल कैटेगरी में जो जाट पटेल मराठा गुर्जर है वो कितने जज हैं। आज संसद में सवाल पूछा गया कि कितने जज SC ST OBC हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, बताइए। चलिए SC ST OBC जाट कितने हैं, पटेल कितने हैं, मराठा कितने हैं, तो जनरल कैटेगरी के हैं। पत्रकार बताइए कितने जनरल कैटेगरी के हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जाति प्रधान देश है। ये मुख्यमंत्री का हेमंत सोरेन के पीछे सारी मीडिया पड़ी हुई है क्योंकि वो आदिवासी हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में कोई दलित पिछड़ा और बीजेपी आरएसएस का ना हो और वो प्रधानमंत्री बन जाए तो देखिए क्या। और यहां तक कि अगर वो दलित, मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, दोनों ओबीसी क्लेम करते हैं, ओबीसी में है भाई, उन्होंने करवाया है। इन दोनों को कौन सी गाली नहीं दी गई थी जब यूजीसी का रिकमेंडेशन आया था, यूजीसी गाइडलाइंस आई थी, तो क्या नरेंद्र मोदी को गाली नहीं दिया गया? क्या धर्मेंद्र प्रधान को गाली नहीं दिया गया? वो सब कैमरे पर दिखाए गए हैं, सब सोशल मीडिया पर भरा हुआ है। प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी गई, धर्मेंद्र प्रधान को जाति सूचक गालियां दी गई, मोहन यादव को जाति सूचक गालियां दी गई। ये जाति प्रधान देश है। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, वो तमाम जनरल कैटेगरी के पत्रकार भी दलित पिछड़े नेता के खिलाफ जाकर टूट पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया इस देश का बिकाऊ नहीं है, वो जातिवादी है। जैसे हम लोग भी बिकाऊ नहीं है, हम लोग सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग उनके पक्ष में है जो शोषित, पीड़ित और वंचित है, उनकी आवाज उठा रहे हैं। पत्रकारिता का यही मतलब होता है, न्यूट्रल जैसा कुछ नहीं होता है। तो हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्रकारिता होगी, मीडिया जाएगा वहां, प्रदर्शन दिखाएगा, लेकिन विडंबना यह है कि दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक छात्र जो हैं वो अब समझने लगे। और सरकार कोई भी हो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो खड़गे दलित समाज से हैं, वो गृह मंत्री हैं कर्नाटक के, डीके शिव कुमार हैं, उन दोनों ने बात की प्रदर्शनकारियों से। हेमंत सोरेन रोज मीडिया में बाइट दे रहे हैं और वीडियो जारी करके कहा है कि हम छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने ये बात कही कि आरएसएस ने कहा? आरएसएस के नेता तो उनको देशद्रोही कह रहे हैं। टीवी अखबार कह रहा था ये लोग भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो इस देश का टीवी अखबार जो है वो जातिवाद का सबसे अभेद किला है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आपको दलित ओबीसी जज मिल जाएगा, लेकिन मीडिया ऐसा जातिवाद का अभेद किला है जहां कोई आपको SC ST OBC नहीं मिलेगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।